न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। झारखंड चुनाव 2024। तो ऐसे तो देश में देखिए 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन एक ऐसा मौसम भी है जो कि सर्दी, गर्मी और बरसात में बराबर दस्तक देता है, वो है चुनावी मौसम, जो हर साल आता है और हर ऋतु में आता है। लोकसभा चुनाव के बाद से हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और अब बारी है झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड विधानसभा चुनाव की ठीक पहले चरण के लिए 43 सीटों पर अब से कुछ देर के बाद से वोटिंग की शुरुआत होगी, जिसमें कि पलामू की 9 सीट, वहीं कुल्हन की 14 सीट, दक्षिणी छोटा नागपुर की 13 सीट और उत्तरी छोटा नागपुर की 7 सीटों पर यह वोटिंग होनी है। तो फिलहाल देखिए झारखंड चुनाव में एक और जहां जेएमएम की अगुवाई में इंडिया गठबंधन सत्ता में बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और ऐसे में झारखंड चुनाव काफी दिलचस्प साबित होने जा रहा है और आज पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है और आज बाकी बचे हुए 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो झारखंड में पहले चरण के साथ साथ 10 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे और इसमें असम की 5 विधानसभा सीटें, जबकि पश्चिम बंगाल की 6, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 2 और राजस्थान की 7, तो वहीं कर्नाटक की 3 है और छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय और केरल की एक सीट इसमें शामिल है। और इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता देते हैं कि झारखंड चुनाव के लिए वोटिंग आज पहले चरण में 43 सीटों पर शुरू होने जा रही है। अब से कुछ देर के बाद से 10 राज्यों की 31 सीटों पर उपचुनाव। वायनाड लोकसभा के लिए उपचुनाव आज ही होने हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पहली बार वो चुनावी मैदान में है। थोड़ी देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो फिलहाल देखिए, एक और जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे हॉट सीट वायनाड, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव की सीट है जो कि राहुल गांधी के इस सीट को छोड़ने के बाद से खाली हुई थी, क्योंकि उन्होंने रायबरेली को चुना था और वायनाड की सीट छोड़ दी थी और ये कहा था कि हमें पूरा भरोसा वायनाड के लोगों पर है कि वायनाड में हमारी सरकार को आप दोबारा मौका देंगे अगर हमारी तरफ से कोई और भी खड़ा होता है। लेकिन रायबरेली के साथ साथ मैं ऑफिशियली ना सही लेकिन अनऑफिशियल तरीके से सांसद रहूंगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वायनाड की जनता मेरे लिए अपने घर के समान है और इसी वजह से वायनाड के लोग मुझे बेहद ही प्रिय हैं। फिलहाल आप देखिए, राहुल गांधी ने सीट को जब छोड़ा था तो यहाँ प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी। तो ऐसे में बड़ा दिन इस वजह से भी है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहाँ एक और जेएमएम बनाम बीजेपी इस वक्त एक कांटे की टक्कर 2 बड़ी पार्टियों के बीच में देखने को मिलेगी। यहां तक कि एनडीए गठबंधन भी कहीं ना कहीं अपनी जोर आजमाइश कर रही है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की जो अहम सीट खाली हुई थी यानी वायनाड, तो ये दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। बाकी और भी कई राज्यों का जिक्र हमने किया कि किस तरीके से कई राज्यों में भी ये बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं और ऐसे में अब से कुछ ही देर के बाद से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल जहां एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर अपने आप को मजबूती के साथ जनता के बीच में पेश कर सके और जनता पूरा समर्थन जेएमएम को दे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस बार तमाम जोर आजमाइशें की हुई हैं। यहां तक हमने देखा कि किस तरह जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, मोहन यादव हो या फिर भजन लाल शर्मा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हों, ऐसे में ये तमाम बड़े चेहरे हमें नजर आए झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए। यानी महाराष्ट्र में तो प्रचार किया ही जा रहा था, लेकिन झारखंड में भी तमाम स्टार प्रचारकों को उतारा गया था। और साथ ये भी आपको बता दें कि इस वक्त जब यहाँ पर जनसभाएं की गई थी तो हमने कई बार वार पलटवार का दौर भी देखा, कई बार ऐसी प्रतिक्रियाएं भी देखी और सुनी कि किस तरह नेताओं की ओर से एक दूसरे पर टिप्पणियां की जा रही हैं। कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया जाता है, कभी जमीन हड़पने के मुद्दे को उठाया जाता है, कभी रोजगार और बेरोजगार के मुद्दे को उठाया जाता है, क्योंकि एक दल जहां ये गिनाने की कोशिश करता है कि ये सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती,
तो दूसरी तरफ से ये गिनाने की कोशिश की जाती है कि लेकिन जो हालिया सरकार है वो भी तो बेरोजगारी के आंकड़े को बढ़ाती चली जा रही है। उन्होंने अब तक क्या कुछ किया, क्या कुछ जमीनी स्तर पर काम किया गया, यहाँ तक कि लोगों की जमीनें तक छीन ली गई। खासतौर पर जब झारखंड का जिक्र आता है तो एक बड़ा भूभाग जो कभी किसी समय में आदिवासियों के पास मूलतः होता था, अब कहीं ना कहीं वो आंकड़ा सिमट चुका है। यानी कि यह बताया जाता है कि लगभग 33%, लगभग ये इतना परसेंटेज जो हम आपको बता रहे हैं, ये भूभाग जो कि पहले आदिवासियों के पास उन्हीं के हिस्से में था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी उनसे छिन चुका है। तो फिलहाल देखिए, झारखंड चुनाव को लेकर के लगातार बड़ी खबरें, हम बड़े अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहले चरण में वोटिंग के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और 43 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत, 10 राज्यों की 31 सीटों पर शुरू हुई वोटिंग। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होनी थी और अब वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि पूरी तरीके से जो मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं, जो बूथ तैयार किए गए हैं, उन्हें अब मतदाताओं के लिए खोल दिया गया है। और अगर पहले से मतदाता किसी केंद्र के बाहर मौजूद है तो वो अभी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी भी मतों का प्रयोग करने के लिए केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में मतदान केंद्रों पर पहुंचिए और लोकतंत्र के स्थिति को और मजबूत करने के लिए वो आपके पास हक है। यानी कि आप अपना वोट का इस्तेमाल करके सरकार चुन भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। तो इसे बिल्कुल ध्यान में रखिए, मतदान केंद्रों तक जाइए और हम भी इसलिए आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, एक वोट के पावर को समझिए और अपने घरों से बाहर निकलिए, समय रहते वोट कीजिए। फिलहाल देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि सुबह के 7 बज चुके हैं। मतदान केंद्रों को मतदाताओं के लिए खोल दिया गया है। आज झारखंड में पहले चरण की वोटिंग, दूसरा चरण 20 नवंबर को, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। तो अब हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि झारखंड में पहले चरण में कितने उम्मीदवार हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव पहला फेज, कुल विधानसभा सीट की 43 यहां पर सीटें और ऐसे में कुल उम्मीदवारों की संख्या 683 है। वहीं पुरुष उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो 609 यह आंकड़ा, महिला उम्मीदवारों की बात करते हैं तो महज 73। थर्ड जेंडर का जिक्र करें सिर्फ एक, निर्दलीय उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो 334 और कुल वोटर 1,37,10,717। पुरुष वोटर 68,73,455 है, महिला वोटर 68,36,959 है। थर्ड जेंडर वोटर की संख्या 303 है। जबकि वहीं अगर ऐसे उम्मीदवारों की चर्चा हम करें, ऐसे उम्मीदवारों की बात करें जो कि बेहद करोड़पति उम्मीदवार हैं, देखिए इनकी संख्या बताई जा रही है 235, जो कि करोड़पति उम्मीदवार है। और दागी उम्मीदवार यानी कि आपराधिक मुकदमे जिन पर दर्ज है, तो अगर हम आपराधिक मुकदमों का भी जिक्र करते हैं तो आप ये समझिए कि किस तरीके से इसमें भी दागी उम्मीदवारों की संख्या कम नहीं है, 174 की संख्या बताई जा रही है। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प साबित होने जा रहा है और आप इससे ये समझ सकते हैं कि किस तरह इस बार के इन चुनाव में जहां एक और जोर आजमाइशें दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है, तो इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि बागी उम्मीदवार भी है, करोड़पति उम्मीदवार भी है और साथ ही थर्ड जेंडर से भी एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है।
तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के ये जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं क्योंकि आज पहले चरण की वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। और वहीं अगर इस विधानसभा में पहले चरण में जो वोटिंग जिन सीटों पर हो रही है ये कुल संख्या 43 की बताई जा रही है। वहीं आपको हम एक एक करके अब विधानसभा सीटों को लेकर भी ये पूरा ब्यौरा दे देते हैं। दरअसल देखिए, अगर पलामू की बात हम करते हैं तो विधानसभा सीट यानी कि झारखंड में पलामू में 9 सीटें कुल है, जहां पर कई उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। कोल्हन की बात की जाए 14 सीटें हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में 13 सीटें हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 सीटें कुल बताई जा रही हैं। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के ये भी हम आपको बता दें कि 2019 का जो रिजल्ट रहा पहले चरण का, पलामू में 9 सीटों को लेकर के एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 3, अदर्स को 1 और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 सीटें, जिसमें एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 3, अदर्स यानी अन्य को 1। दक्षिणी छोटा नागपुर की अगर बात की जाए तो 13 सीट पर यह पूरा मुकाबला हुआ था चुनावी, और एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 8, कोल्हन को 14 सीटें, जबकि एनडीए को जिस तरीके से यहां बढ़त नहीं मिल पाई थी, यानी कि खाता भी नहीं खुला था, इंडिया गठबंधन के पास यहां 13 सीटें रही और अन्य के पास 1 रही। तो फिलहाल देखिए, एक एक करके अलग अलग जगहों की अलग अलग सीटों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झारखंड में आज से चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, यानी पहला चरण आज है और फिर अभी इंतजार करना होगा 20 नवंबर का, क्योंकि दूसरा चरण होगा और दूसरे चरण के बाद से 23 नवंबर को फैसला आएगा, नतीजे आएंगे। तो यानी ये चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है कई मायनों में, क्योंकि इस बार तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ में गठबंधन किया गया है। और खासतौर पर जब एक बहुत बड़े चेहरे की बात की जाए, चंपई सोरेन, इनका नाम हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस बार ये इतनी ताकत अपने आप में रखते हैं कि इस बार वो चुनावी खेल को भी बदल करके रख सकते हैं, क्योंकि बड़ा वोट बैंक उनके साथ चलता है, खासतौर पर आदिवासी वर्ग का, और क्योंकि वो आदिवासी ही नेता रहे हैं, ओबीसी नेता, और ऐसे में इस वक्त वो बीजेपी के साथ में है। इससे पहले अगर आपको हम जानकारी दें तो इससे पहले की जो तस्वीरें आपने देखी थी वो चंपई सोरेन जब झारखंड में हालिया सरकार यानी जेएमएम के साथ में थे, लेकिन उसके बाद से जेएमएम में ही जिस तरह के हालात बने और उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ वो अपना हाथ मिला चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस बार की जो सियासी पारी है वो किसे मिलेगी, बीजेपी या जेएमएम, यानी एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड के रामगढ़ से अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, इस वक्त वहां कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है क्या? रामगढ़ जिला में ही बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। बड़कागांव विधानसभा में अगर बात करें तो 26 प्रत्याशी इन दिनों चुनावी मैदान में और 26 का यहाँ पर जो है किस्मत ईवीएम मशीन में पूरी तरीके से कैद है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 26 प्रत्याशी की धड़कन जो है पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। और बड़कागांव में अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय यहाँ पर चुनाव होता नजर आ रहा। अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के यहाँ पर अंबा प्रसाद है, और अगर एनडीए की बात करें तो रोशन लाल चौधरी यहाँ पर मौजूद है, और जेएलके में जो है जयराम की पार्टी है, उनका जो प्रत्याशी है यहाँ पर बालेश्वर महतो भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव यहाँ पर होता हुआ लिख रहा। लेकिन आज अगर बात करें 13 नवंबर है, आज सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया अब 7 बज चुकी है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का भरकुंडा उत्क्रमित विद्यालय, और मैं यहाँ पर मौजूद है। लोगों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, कुल बड़कागांव विधानसभा से 3,86,000 वोटर जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले बार का जो चुनाव 2019 हुआ था तो उसमें भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी अंबा प्रसाद की जीत हुई थी। अगर इस बार की बात करें तो उस टाइम वहाँ पर एनडीए की बात करें तो एनडीए के में से कोई प्रत्याशी नहीं थे, इसलिए वहाँ पर देखा जाए। लेकिन इस बार का जो चुनाव है दिलचस्प है और त्रिकोणीय। मैंने कहा कि बड़कागांव विधानसभा चुनाव जो है ये त्रिकोणीय होता हुआ नजर आया है, और इस बार भी यहाँ का चुनाव जो है दिलचस्प है। और यहाँ की जनता जो है विकास के मुद्दे को लेकर लगातार उनसे हमारी बात हुई थी, उनका आश्वासन करना है कि इस बार लोग अपने आप को छलावा महसूस नहीं समझेंगे, इस बार लोग विकास के मुद्दे को लेकर अपना मत का प्रयोग करेंगे। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हेमंत दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुमला से। हेमंत, वहां पर कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं? वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है या कैसी तस्वीर इस वक्त वहाँ? जी मैम, बता दें
विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित सभी नजर आ रहे हैं मतदाता। पहले सुबह से ही लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं पीछे मेरी लगी हुई है। पहले सुबह से ही काफी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं और चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है। लोगों को अपने जनमत चुनने के लिए सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खासकर कुछ युवा युवतियां नए मतदाता भी यहाँ पर है। और इस वर्ष चुनाव जो है, अभी हम आपको बताते चले कि गुमला जिला में 3 विधानसभा सतह है, जहाँ सीसई, गुमला और बिशुनपुर है, जिसमें से हम अभी गुमला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के लूटो पंचो बूथ पर खड़ा है, जहां पर हमने सुबह से भीड़ लगी हुई है। लोग काफी उत्साहित है। और यहां पर बताते चले कि बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में झामुमो के चमरा लीला का लगातार 3 बार विजय रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन के ही झामुमो से है और त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर कांग्रेस से भी एक बागी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जबकि भाजपा है और यहाँ पर झामुमो है। यहाँ का काफी रोचक मुकाबला होगा। जमीनी स्तर पे इस बार के मुद्दे क्या हैं? चुनावी माहौल को समझते हुए इस बार लोगों के मन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आ रहा है? जी, यहाँ के जो भी जनता है, ठीक है हेमंत, मैं आपके पास लौट रही हूँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन फिलहाल देखिए हमारे साथ लगातार संवाददाता ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और उनसे लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। वो भी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अब जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कई जगहों से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है। यानी कि देखिए कैसे मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े हैं, ताकि सुबह सवेरे सबसे पहले वो वोटिंग कर दे। क्योंकि हमेशा जब भी लोकतंत्र के पर्व को मनाया जाता है तो ऐसे में ये कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, और इसी को कहीं ना कहीं यहाँ आप देखेंगे कि लोग इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं और इसी वजह से सुबह सवेरे ही वो मतदान केंद्रों तक पहुंच चुके हैं, ताकि जल्द से जल्द सबसे पहले इस काम को पूरा किया जा सके, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरा करें और इस जिम्मेदारी के बाद अपने घरों का रुख करें और अपने घर के काम करें। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको अलग अलग मतदान केंद्रों से दिखा रहे हैं कि कैसे अभी से ही भीड़ देखने को मिल रही है लोगों की। लोग कतारों में खड़े हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और बूथ के बाहर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो झारखंड चुनाव को लेकर जिस तरह और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कोडरमा से इस वक्त हमारे साथ मनोज कुमार भी जुड़ चुके हैं। मनोज, कोडरमा में इस वक्त आप कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं? वहां लोग क्या अभी से ही बढ़ चढ़ करके अपने अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए केंद्र पहुंचे हैं या अभी समय है? बिल्कुल 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इस वक्त हम जहां है वो डीवीसी रिक्रिएशन क्लब का यह बूथ है। बूथ संख्या 128 और टोटल वोटर्स यहाँ 979 है जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही कतारें लगनी शुरू हो गई है और व्यवस्था भी काफी अच्छी है। यहाँ पर प्रशासन के भी लोग यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। एक एक करके लोग कतार में आ रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं यहाँ पर कि यहाँ की तस्वीर कैसी है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि यहाँ जो व्यवस्था है काफी अच्छी है और वोटर भी काफी उत्साहित है। और सबसे अच्छी बात है कि मौसम भी काफी सुहाना है, खिली खिली धूप है और ऐसे में कहा जा सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर के लोग यहाँ पर आए हैं और अपने लोकतंत्र की मजबूती के लिए वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जहाँ तक मुकाबले की बात हो तो यहाँ भी त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है। यह परंपरागत सीट तो पहले राजद की हुआ करती थी, लेकिन नीरा यादव लगातार तीन टर्म यहाँ पर विधायक रही और सिटिंग विधायक है वो। तो नीरा यादव बीजेपी, राजद के सुभाष यादव वो और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है शालिनी गुप्ता, इनके बीच मुकाबला दिख रहा है। मुद्दे की बात अगर हम करें तो निश्चित तौर पर जो जनरल मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्हीं मुद्दों को लेकर के लोग यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि वो ये लाइन लग चुकी है और सामने कतार है और कतारबद्ध होकर के लोग यहाँ पर जा रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जी ठीक है मनोज, लेकिन साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जनता का यहाँ पर कहना है, क्या अब तक के जो कार्य उन्होंने देखे हैं पिछले 5 सालों में, ऐसे में क्या उससे बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं या इस बार बदलाव की उम्मीद कहीं ना कहीं नजर आ रही है? चलिए देखते हैं इस केंद्र पर जो पहले वोटर थे उनसे मैं बात करूंगा। अपने पहली बार फर्स्ट वोटर आ रहा है, सबसे पहले इन्होंने अपने मत का प्रयोग यहाँ किया है। इनसे जानते हैं कि मुद्दे क्या थे, क्या दिमाग में इनका था और क्या बदलाव को लेकर या क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर के ये
यहाँ रेल व्यवसायी अवरत है और हिवरा का यहाँ जो नहीं, मुद्दा क्या है? आप क्या लगता है, क्या सोच करके आप वोट दे रहे हैं कि आपके जो परिवर्तन के लिए किए मतदान? ठीक है, चलिए मनोज, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल ये तस्वीरें जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल ये जो सीधी तस्वीरें आप अलग अलग बूथों से इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बूथों के बाहर की कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर देखिए सुरक्षा के भी लिहाज से इंतजाम किए गए हैं और साथ ही पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अलग अलग केंद्रों से सामने आ रही है। तो मतदाता है ना, थोड़ा बदलाव चाहिए हम लोग को भी। हाँ, मंजू मिश्रा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत हमारे साथ गुमला से जुड़ चुके हैं। हेमंत, एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ जमीनी स्तर पर मुद्दे क्या हैं और साथ ही साथ कांटे की टक्कर किन लोगों के बीच में है? जी मैम, बताते चले कि यहाँ अहम मुद्दा लोगों के लिए सड़क, बिजली, पानी इस बात भी रहा है। लोग क्षेत्र का विकास चाहते हैं क्योंकि यह क्षेत्र काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र बना है और आज भी विकासों से भरपूर है। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि उद्योग धंधे लगे, कल कारखाना हो, यहाँ पे किसानों को मजबूत हो। तो मुख्य रूप से सड़क की सुविधा के लिए कई जगह हमने ये भी खबर सामने चला आया था कि लोग विस्तार की तरह से सड़क को लेकर यहाँ आज भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क के अभाव है, जिसकी वजह से काफी की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में लोगों के नेता इस बात भी सड़क, बिजली, पानी को जो सरकार दुरुस्त करे और सारी सुविधा मुहैया कराए, ऐसे सरकार को ही चुनने का इस बार भी लोगों ने मन बना रखा है, जिसको लेकर काफी उत्साहित है। और जिला प्रशासन भी चाह रहा है कि अधिक से अधिक मतदान करा सके, इसको लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है। ठीक है, अगर आपके साथ में कुछ वोटर्स हो तो उन वोटर्स से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, उनका क्या कुछ कहना है ये भी हम जरा देखना और जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण झारखंड चुनाव को लेकर के बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से एनडीए बनाम जेएमएम ये चुनाव हो रहा है। जी मैम, आपको बता दें कि इस त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है और सुखपुर विधानसभा में हम जहाँ पर खड़ा है और सुबह से काफी भीड़ है मतदाताओं से और लोग उत्सुकता के साथ आए हैं और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें तो झामुमो, कांग्रेस और भाजपा जो है तीनों से चुनाव में यहाँ पर प्रत्याशी करें। आगे कुछ महिला प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या है। आप किस तरह के चुना चाहते हैं कि जो किसी जनप्रतिनिधि हो, जो आपका किस ख्याल में? जो सही चला उसी को मतलब हम लोग
मदद दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। किस तरह का मतलब आप लोग काफी महिलाएं हैं, आप लोग किस तरह का मतलब रोजगार चाहिए या कैसा चाहते हैं, कैसा सरकार को चुनना चाहते हैं? तो जो हम लोग को लाभ दे रही है वही सरकार हम लोग को चाहिए। उस तरह का सरकार जी। आप बताइए किस तरह की सरकार हम लोग अच्छा से चला रहे हैं, उसी के देंगे। किसी को देंगे। तो जिस तरह से देखिए कुछ महिलाएं काफी संख्या में हैं और महिलाओं का कहना है कि ठीक है हेमंत, यहाँ तक हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से लड़की बहन योजना भी एक यहाँ पर भी हमने देखा था कि कैसे योजनाएं अलग अलग तरीके से चलाई जा रही हैं, वहां लोगों को भी खुश करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बार बार लोग भी ये कह रहे हैं कि शायद अब बदलाव का समय आ चुका है। विकास की भी बात अगर कर ली जाए तो कितना विकास अब तक 5 सालों में हुआ है और कितने काम अभी भी अधूरे? काफी लोक लुभावन इस बार ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मनोज हमारे साथ कोडरमा से जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे फिलहाल समझना चाहेंगे हम कि कोडरमा की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, जमीनी स्तर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पलड़ा किसका भारी नजर आता है? देखिए अभी तो शुरुआती वक्त है, इस समय कहना कुछ भी लाजमी नहीं है। जो संघर्ष की हम बात करें तो निश्चित तौर पे जो अब तक की बात जो सामने आई है उसमें यही है कि त्रिकोणीय संघर्ष है। अभी चूंकि मतदान का जो अभी शुरुआत हुई है, अभी भीड़ बहुत अधिक नहीं है, तो अभी इस वक्त कुछ नहीं कहा सकता। हाँ, निश्चित तौर पे ये बात है कि बीजेपी और राजद और इसके साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। इसी बीच मैं दिखा दूं तस्वीर, राजद के जो प्रत्याशी हैं वो सामने से चले आ रहे हैं। अपना यहाँ उनका जो मतदान का केंद्र है वो यही है, सामने से राजद के प्रत्याशी है वो आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कुछ समर्थक उनके साथ में है, सुभाष यादव। तो अभी स्थिति यही है। पूर्वी बूथ नंबर 128 है। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं, अभी राजद के प्रत्याशी सामने गए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। 128 जब अपने वोट देकर जब लौटेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि वो क्या लगता है हमको। समस्या इधर उधर करने से अच्छा है यहाँ जाएगा। यहाँ बोलिए। वहीं इस बीच झारखंड चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पहले चरण के लिए शुरू हो चुकी है वोटिंग और 43 सीटों को लेकर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। 10 राज्यों के 31 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई है, जबकि वायनाड लोकसभा सीट पर भी वोटिंग की शुरुआत हो गई है। झारखंड चुनाव को लेकर की यह खबर आपको बता रहे, पहले चरण के लिहाज से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत 7 बजे से होनी थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी उंगली पर लगी हुई नीली स्याही को भी वो दिखा रहे हैं। और 43 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत फिलहाल झारखंड में हो चुकी है। हेमंत सोरेन के 6 मंत्री चुनावी मैदान में हैं। तो फिलहाल इस बार जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, कई जगहों पर त्रिकोणीय और कई जगहों पर प्रमुख तौर पर जेएमएम और बीजेपी के बीच मुकाबला। लाडकी बहीण माझी